रघुराम नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रघुवंशपुर गांव में अपने छोटे से घर में रहता था। रघुराम के दो बेटे विवेक और राकेश और एक बेटी लक्ष्मी थी। रघुराम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों का भविष्य संवारने में लगा दी। बेटों की शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवारों के साथ व्यस्त थे। लक्ष्मी की भी शादी हो चुकी थी और वह अपने पति लोकेश और बेटे चिंटू के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन किस्मत हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन लोकेश की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस हादसे ने लक्ष्मी की दुनिया ही उजाड़ दी। उसके जीवन में अब सिर्फ उसके पिता और भाई ही सहारा थे। लोकेश के जाने के बाद लक्ष्मी के लिए किराए का घर संभालना मुश्किल हो गया। मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करने का आदेश दे दिया। चिंटू को साथ लेकर लक्ष्मी अपने पिता के घर पहुंची और लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, पिताजी, मकान मालिक ने हमें निकाल दिया। अब मैं और चिंटू कहाँ जाएं? आपके पास आने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। रघुराम ने बेटी को सांत्वना दी। यह भी तो तुम्हारा ही घर है बेटी, तुम बेझिझक यहीं रहो। लेकिन विवेक को यह मंजूर नहीं था। उसने चुभती हुई आवाज में कहा, पिताजी, आप जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आपकी बीमारी का खर्चा पहले ही बहुत है। अब बहन और उसके बच्चे को कैसे संभालेंगे? हमारा भी परिवार है। विवेक की बात सुनकर लक्ष्मी को गहरा दुख हुआ। वह चिंटू को लेकर वहां से चली गई। लक्ष्मी ने गांव में ही एक छोटे से किराए के घर में शरण ली और साहूकार के घर काम करना शुरू किया। उधर रघुराम की देखभाल की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है और जल्द ही बदलनी पड़ेगी। जब विवेक और राकेश को यह बात पता चली तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। गांव वालों ने उनके व्यवहार की कड़ी आलोचना की। ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। बेचारा रघुराम ने दिन रात एक कर दी अपने बेटों का भविष्य सुधारने में, और आज उसे ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। ये खबर लक्ष्मी तक पहुंची। उसने बिना समय गंवाए साहूकार से पैसे उधार लिए और डॉक्टर से बात करके अपनी एक किडनी अपने पिता को दान दे दी। अब रघुराम ने बेटों के घर में रहने के बजाय लक्ष्मी के साथ रहने का फैसला किया। लक्ष्मी का त्याग और प्यार ने उनके दिल को छू लिया था। एक दिन विवेक और राकेश के पास शहर से एक आदमी आया जो अमीर लग रहा था। उसने पूछा, क्या लक्ष्मी जी का घर यही है? विवेक ने कहा, जी हाँ, वह हमारी बहन है। बताइए, क्या काम है? उस आदमी को विवेक और राकेश की आंखों में लालच साफ साफ झलकती हुई दिखाई दे रही थी। आदमी ने बताया, मैं लोकेश का दोस्त हूँ। उसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे। अब मैं वह पैसा लेने आया हूँ। यह सुनते ही विवेक का चेहरा उतर गया। मन ही मन उसने सोचा, इतना पैसा लक्ष्मी कैसे चुकाएगी? अगर हमने रिश्ता रखा तो सारी परेशानी हमारे सिर आ जाएगी। इससे अच्छा है कि हम उससे कोई रिश्ता ही ना रखें। हम किसी लक्ष्मी को नहीं जानते। गांव का एक आदमी उस व्यक्ति को लक्ष्मी के पास ले गया। आदमी ने लक्ष्मी से कहा, बहन, मैं लोकेश का दोस्त हूँ। उसने विदेश में मेरे एक बिजनेस में निवेश किया था। बिजनेस अब मुनाफे में है और लोकेश के हिस्से के 50 लाख रुपए मैं आपको देने आया हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, लोकेश भले ही चला गया, लेकिन उसने मेरी और चिंटू की भविष्य की चिंता पहले ही कर दी थी। जब विवेक और राकेश को इस पैसे के बारे में पता चला तो वे अपनी चिकनी चुपड़ी बातें लेकर लक्ष्मी के पास आए। लेकिन रघुराम ने उन्हें फटकार लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। लक्ष्मी ने इस पैसे से एक बड़ा घर खरीदा, एक दुकान खोली और चिंटू को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसकी मेहनत और ममता ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी।